नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग सिखाऊंगा कि कैसे भाग किया जाता है और बेसिक सिखाऊंगा। बेसिक से साफ आपको सिंपल भाषा में सबसे शुरू से सिखाऊंगा आपको भाग, और बहुत अच्छा तरह से समझाऊंगा भाग। और इस चैनल पे बेस यानी मैथ का पूरा तैयारी कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हर एक वीडियो देखते हैं और अपलोड होगा वो भी वीडियो देख लेते हैं, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, ध्यान से देखने के बाद आप समझ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ में कोई भी नहीं हरा सकता। कोई भी के मतलब कोई भी नहीं, ना ही स्टूडेंट और ना ही टीचर। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस अब इस चैनल पे बने रहिएगा। इस चैनल पे जितना वीडियो अपलोड हुआ है उसे देखिएगा, और जितना वीडियो भविष्य में अपलोड होगा उसे भी देख लीजिएगा। बस उसके बाद आपका मैथ में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। बस आप इस चैनल पे बने रहना है, आपको बने रहना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको बेस से समझा रहा हूँ कि कैसे भाग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम 2 से भाग दे रहे हैं। कितना से? 2 से 8 में और 4 में। ठीक है। और हम 2 से 8 में 4 में भाग दे रहे हैं, तो कैसे भाग देंगे? तो देखिए, 2 का पढ़ा पढ़ेंगे हम कितना बार। देखिए, पहले पहले शुरू हम 2 से इस एगो अंक में भाग लगाएंगे। तो एगो अंक में अगर भाग लग जाता है तो लगाएंगे, तो 2 से 8 में लगाएंगे तो लग जाएगा, क्योंकि 8 ज़्यादा है 2 से, तो लग जाएगा। तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 8 कई मरतबे में आ रहा है। अगर 8 नहीं भी आता है तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि 2 का पढ़ा ऐसा बार पढ़ेंगे कि या तो 8 आ जाए, नहीं तो 8 से कम आए। तो हम 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 2 चौका 8, यानी 4 मरतबे में हम पढ़ रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। अगर 8 नहीं भी आता ना तो हम 8 से कम रखते। तो यहाँ पे 4 मरतबे में लिखेंगे कितना, यहाँ पे 4 दे देंगे। और 2 का पढ़ा अगर 4 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 चौका 8, तो 8 एकम 8 कट जाएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो को बैक कर करके और दोबारा तिबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 8 एकम 8, ये इसका तक काम खलास हो गया। अब बचा 4, तो 4 को हम यहाँ पे अब उतार लेंगे। यहाँ पे 4 को उतारेंगे, तब 2 से 4 में भाग लगाएंगे। 2 से 4 में भाग लगाएंगे, 4 ज़्यादा है 2 कम है, तो भाग लग जाएगा। तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कई मरतबे में 4 आएगा। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 मरतबे में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 का पढ़ा 2 मरतबे में पढ़ने पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 एकम 4 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और समझिए, यहाँ पे 2 से फेरू दे रहे हैं 6 में और 4 में। अब यहाँ पे फोकस कीजिए। तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे, पहले 2 से एगो अंक में लगाएंगे इसमें। अगर इसमें नहीं लगता है तब इस अंक को दोनों को एक साथ पकड़ेंगे। तो पहले तो हम इसमें लगाएंगे तो इसमें लग जाएगा 2 से, क्योंकि 2 कम है और 6 ज़्यादा है तो लग जाएगा। तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कई मरतबे में 6 आ रहेगा। या तो अगर 6 आएगा तो आएगा, अगर 6 नहीं आएगा तो हम 6 से कम रखेंगे। तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 3 मरतबे में यहाँ पे रखेंगे हम। तो कितना आ जाएगा? 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। तो यहाँ पर 6 एकम 6 काट देंगे। उसके बाद बचा क्या? 4 बचा था। 4 को यहाँ पे अब उतार लेंगे। अब 4 को उतारेंगे तो 2 का पढ़ा पढ़ेंगे कई मरतबे में 4 आ रहा है। तो 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पे 4 आ जाएगा। तो 2 का पढ़ा या 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी 2 में गुना करने पे 4 आ जाएगा। तो 4 एकम 4 काट देंगे। यहाँ पे और समझ लीजिए, 3 से 6 में और 3 में। तो देखिए, 3 का पढ़ा पढ़ेंगे कई मरतबे में 6 आएगा। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 मरतबे में 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पे 6 आ रहा है। तो 6 एकम 6 काट देंगे। ऊपर से उतरेगा 3। तो 3 का पढ़ा पढ़ेंगे कि कई मरतबे में 3 आएगा। तो 3 का पढ़ा 1 मरतबे में पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3 कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब यहाँ पे और समझ लीजिए। 1 मिनट, हम इसे आपको और ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे फोकस कीजिए। अब फिर हम कितना से? 3 से भाग देंगे। कितना में? 9 में और 6 में। अब 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए, तो 3 में हम कितना से गुना करेंगे कि 9 आएगा। अगर नहीं भी आता है तो हम ऐसा अंक एगो अंक कम कर देंगे और लिख देंगे। यानी 3 का पढ़ा कई मरतबे में करेंगे, गुना करेंगे कि 9 आएगा। तो 3 का पढ़ा हम पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 मरतबे में पढ़ते हैं तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे
3 लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे और काट देंगे। समझ में आ रहा है ना। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो 9 एकम 9 लिख के काट देंगे। ऊपर से उतरेगा 6, अभी भी बच गया, तो इस 6 को उतारेंगे। देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बैक कर करके 2 बार 3 बार देखिएगा, कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगा करके समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 का पढ़ा अब पढ़ेंगे। 3 का पढ़ा कितना मरतबे में पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 का 3 3 6। अगर 2 मरतबे में यहाँ पे लिखते हैं, 2 मरतबे में पढ़ते हैं तो 6 आ जाएगा। तो 3 का पढ़ा 2 मरतबे में गुना 3 का पढ़ा 2 मरतबे में पढ़ने पे कितना आएगा, 6 आएगा। यानी 3 से 2 में गुना करने पे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिख करके 6 कम 6 काट देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, आपको यहाँ पे आपको और बता रहा हूँ। 4 है, उसके बाद 16 है। तो 4 से हम 16 में भाग लगाएंगे। तो पहले आपको बताए हैं, एक अंक से एक अंक में भाग लगाया जाता है पहले। तो इस अंक से इसमें भाग लगाएंगे, 4 से 1 में भाग लगाएंगे तो लगेगा, 1 में भाग नहीं लगेगा तो एक और अंक पकड़ लेंगे 6 को। तो एक साथ दोनों को पकड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब 4 से तो 16 में भाग लग जाएगा, क्योंकि 4 कम है और 16 ज़्यादा है तो भाग लग जाएगा। तो हम 4 का पढ़ा पढ़ेंगे कि कितना मरतबे में 16 आएगा, यानी 4 में कितना से गुना करने पे 16 आ जाएगा। तो 4 में 4 से गुना करने पे 16 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, और 3 है और यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे 3 का पढ़ा हम पढ़ेंगे। पहले 3 से 1 में लगाएंगे तो लगेगा, नहीं लगेगा। अगर कम है ना 1 तो नहीं लगेगा। 3 से हम 1 में लगाएंगे, नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे एक सूत्र आता है, हम आपको सूत्र भी सिखाऊंगा। तो 3 का पढ़ा 1 मरतबे में 3 से 1 में लगाएंगे तो नहीं लगेगा। तो हम एक और अंक पकड़ लेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब 3 से 12 में लगाएंगे तो लग जाएगा। तो 3 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना मरतबे में 12 आ रहा है। अगर 12 नहीं आता है तो हम 12 से कम लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 चौका 12, अगर 4 मरतबे में यहाँ पे गुना करते हैं 4 से, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 3 चौका 12। तो यहाँ पे 12 लिख करके पूरा पूरा काट देंगे। देखिए आपको भाग का एक सूत्र होता है जो हम अभी नहीं बताए हैं, तो आपको यहाँ पे भाग का सूत्र यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 1 मिनट। यहाँ पे एगो भाग का सूत्र होता है। देखिए पहले यहाँ पे समझ लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। देखिए भाज्य, इसे भाज्य बोलते हैं। इसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे सूत्र एक बता रहा हूँ। भाज्य बराबर, सूत्र दिखाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। शेषफल कहिए या शेष कहिए, बात एक ही रहता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष या शेषफल होता है। तो यहाँ पे समझिए, भाज्य, भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य इसे कहते हैं। जो अंदर रहता है उसे भाज्य कहते हैं, और जो भाग देता है उसे भाजक कहते हैं। यह क्या है, भाजक है। और जो आता है उसे क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और इसी भागफल को हम आंसर के रूप में भी लिखते हैं, यही आंसर होता है और इसी को भागफल कहते हैं। और शेषफल या शेष किसे कहते हैं, तो जो लास्ट में बचता है उसी को शेषफल या शेष कहते हैं। अगर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचता है, 0 बचता है। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, और इसी सूत्र पे आप भाग को बैठा करके आप खुद से चेक कर सकते हैं। जैसे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। जैसे कि भाज्य क्या है, 96 है, तो यहाँ पे हम 96 को लिख लेंगे। 96 बराबर भाजक, भाजक क्या है, 3 है, तब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल क्या है, 32 है, तो यहाँ पे 32 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस दे देंगे। शेषफल या शेष क्या है, शेषफल या शेष 0 है, तो यहाँ पे 0 दे देंगे। और यहाँ पे हम बैठाएंगे इतना बराबर, अगर इतना हो जाता है तो समझिए आपका भाग्य सही है, नहीं तो आपका भाग्य गलत है। तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो 96 बराबर, देखिए 96 बराबर, अब 3 से 32 में गुना करेंगे तो 3 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 3 3 9, अब प्लस क्या है, 0 है। तो 96 बराबर, दिखाई दे रहा है ना, 96 बराबर, 96 में 0 जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, 96 के 96 ही रहेगा। तो 96 बराबर 96 आ रहा है।
तो यानी आपका भाग सही है। तो ये सूत्र को याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और इसे पहचानने का भी यथी रखिएगा कि यह भाजक हुआ, ये भाज्य हुआ, और ये भागफल हुआ, और ये शेषफल हुआ, यानी ये शेष हुआ। तो याद रखिएगा। और भाग आप खुद बना करके खुद से भी चेक कर सकते हैं कि आपका भाग सही है या गलत है। इस सूत्र पे आप बैठा लीजिएगा और अपना भाग चेक कीजिएगा। तो अगर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये तीन दोनों को बैठा करके देखिएगा, अगर सेम आ जा रहा है तो आपका भाग सही है। तो देखिए यहाँ पे भाज्य कौन है? भाज्य है भाजक है भागफल है, शेष है। याद रख लीजिएगा। यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। ये भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेष हो गया। ठीक है। तो आपको और भागे सिखा देता हूँ, भागा सिखा देता हूँ, नहीं तो इस वीडियो में मैं रहने देता हूँ, इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। अच्छा, एक और सिखा दे रहा हूँ आपको भागा। जैसे 3 में हम देंगे 6, उसके बाद 9। देखिए यहाँ पे अब एक और भागा दे करके आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझिए। तो 3 से पहले एक अंक में यानी 6 में भाग लगाएंगे। तो 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो लगेगा, लग जाएगा, क्योंकि 6 ज़्यादा है और 3 कम है तो लग जाएगा भागा। तो 3 का पढ़ा पढ़ेंगे कितना मरतबे, 3 का पढ़ा कितना मरतबे में पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा, यानी 3 में कितना से गुना करेंगे कि 6 आएगा। तो 3 का 3 3 दूनी 6, यानी 3 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं, यानी 3 में 2 से गुना करते हैं तो 6 आ जाएगा। 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 लिख देंगे और 6 एकम 6, दोनों 6 आए तो कट जाएगा। उसके बाद उतरेगा 9। क्या उतरेगा? 9 उतरेगा। उसके बाद 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 का पढ़ा कितना मरतबे में पढ़ेंगे कि 9 आ जाएगा, यानी 3 में कितना से गुना करने पे 9 आएगा। तो 3 का 3 3 6 3 3 9। 3 का पढ़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं, यानी 3 में 3 से गुना करते हैं तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आ जाएगा। तो 9 लिख लेंगे और 9 एकम 9 कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद आपको और दिखा रहा हूँ, आपको और सिखा रहा हूँ, नहीं तो इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को और थोड़ा एडवांस लेवल पे समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेस लेवल पे समझाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और एडवांस लेवल पे समझाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।